हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था अबाउट द ब्रिटिश कैबिनेट एंड आज हम कवर करने वाले हैं किसके बारे में, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सो एज़ यू नो कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं की रिकमेंडेशन पे कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो जाके देख के आइए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, एंड उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड वहाँ से वो वीडियो देख के आ सकते हैं। तो हमने और क्या कवर किया था प्रीवियस वीडियो में, तो हमने कैबिनेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने कैबिनेट को अच्छे से समझ लिया था एंड आज समझने की बारी है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू दैट। सो द प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करते हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो क्या करते हैं, ही होल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी आंसर लर्न करना हो तो आप पॉइंट्स में किया कीजिए। ठीक है, अब उससे क्या होता है, आपको पॉइंट्स में जैसे एक कीवर्ड मिल गया, जैसे यहाँ पे क्या कीवर्ड था कि वो क्या होल्ड करते हैं, मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल ऑफिस। तो आप ये कीवर्ड आपको लर्न हो गया, तो उन कीवर्ड्स को लर्न करोगे तो अपने आप पॉइंट्स खुद लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज़, ये कैबिनेट में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं। वाई? बिकॉज इन्हीं की रिकमेंडेशन पे अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द कैबिनेट। ठीक है, एंड थर्ड चीज़, ये गवर्नमेंट के लीडर होते हैं। ही इज़ द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लीडर होते हैं कौन? द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। बट एक चीज़ है कि इनके जो ऑफिस है इनका कोई भी लीगल बेसिस नहीं था, ना कोई रिकॉग्नाइजेशन थी टिल 1937, जब तक एक एक्ट जो है जिसका नाम है मिनिस्ट्रीज ऑफ द क्राउन एक्ट ऑफ 1937, जब तक ये पास नहीं हुआ था तब तक उनके ऑफिस का कोई भी लीगल बेसिस नहीं था, ना ही कोई रिकॉग्नाइजेशन थी। ठीक है, ये तो अपन ने देखा कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं कैबिनेट में, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और होल्ड करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल ऑफिस इन द वर्ल्ड। बट अगर हम कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर करें तो कैबिनेट क्या है, कैबिनेट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का, ब्रेन और विल है स्टेट की। विल मतलब इच्छा, लोगों की क्या इच्छा है, बेसिकली उस स्टेट की क्या इच्छा है वो। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, तो ये चीज़ याद रखना। तो जो कैबिनेट है वो इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का, विल एंड ब्रेन है स्टेट का। ठीक है, बट पीएम क्या है, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, तो लॉर्ड मॉर्ले ने क्या बोला है कि ये की स्टोन है कैबिनेट आर्क के। की स्टोन मतलब जो मेन पिलर अपन कह सकते हैं, मेन पर्सन जो होता है कैबिनेट के अंदर उसको अपन बोलते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब हर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में ये चीज़ बताई है, बट उनका कहने का मतलब यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेन सेंट्रल रोल उनका है, एंड जो कैबिनेट है उसका साइड रोल है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ कोट्स है जो अलग अलग लाइक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बोले हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं या कैबिनेट कौन होती है, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा सुपीरियर होते हैं या कैबिनेट ज़्यादा सुपीरियर होती है। तो ये सब चीज़ अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बोली है। अगर आप इनको आंसर्स में किसी भी एक या दो को इंक्लूड करते हो तो आपका आंसर और अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लर्न हो सके तो वेल एंड गुड, और नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट बेसिकली कहना क्या चाह रहे थे, तो वो चीज़ आपको इतना तो पता होना चाहिए। नाउ सोर्सेस ऑफ द पीएम्स पावर्स, बेसिकली ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स है वो चीज़ है। दिस इज़ नथिंग एल्स बट नॉर्मल अगर सेंस में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स है वो चीज़ है। ठीक है, ही कैन कंस्ट्रक्ट एंड रीशफल हिज कैबिनेट वेन एवर ही वॉन्ट्स। वो जब भी चाहे अपनी नई कैबिनेट बना सकता है और रीशफल कर सकता है, उसमें जो मिनिस्टर्स है उनको रीशफल कर सकता है, उनके डिपार्टमेंट्स में भी चेंज कर सकता है। ठीक है, सेकेंड पावर इज हिज रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है रिज़ाइन कर रहे हैं दैट मीन्स वो पूरी कैबिनेट रिज़ाइन कर रही है। वाई सो? बिकॉज वो जो कैबिनेट है वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड अगर प्राइम मिनिस्टर ही रिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि वो कैबिनेट जो है वो भी रिज़ाइन कर रही है। ओके,
थर्ड पावर इज ही एक्सरसाइजेस डिसिप्लिनरी पावर ओवर द कैबिनेट। वो क्या एक्सरसाइज करते हैं? डिसिप्लिनरी पावर एक्सरसाइज करते हैं कैबिनेट के ऊपर। फोर्थ पावर इज ही कन्विंस एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। वो कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स है वहाँ पे प्रिसाइड करते हैं, वहाँ उसको अटेंड करते हैं बेसिकली। ही स्टैंड्स डायरेक्टली अबव हिज कलीग्स एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ पॉलिसी। वो जो उनके कलीग्स होते हैं, दैट मीन्स जो उनके साथ मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट में, उनसे वो उनसे ऊपर उनकी पोजीशन होती है, किनकी? प्राइम मिनिस्टर की। एंड कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म हो रही है तो सबसे लास्ट फाइनल से जो है वो किसका होगा? वो प्राइम मिनिस्टर का होगा। मतलब लास्ट डिसीजन जो है वो किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का होगा। नेक्स्ट पावर इज कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनकी वर्किंग को सुपरवाइज करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का है। तो नेक्स्ट पावर इज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एक्लेसियास्टिकल या फिर यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स होती है वो किसकी रिकमेंडेशन पे की जाती है? वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट पावर इज कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो किंग को एडवाइस कर सकते हैं टू क्रिएट पीयर एंड कन्फर ऑनर्स। मतलब अगर ऑनर्स देना है तो उसके लिए वो एडवाइस कर सकते हैं किंग को। ऑनर्स मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे कि कोई भी अवार्ड होता है, लाइक पद्मश्री अवार्ड या ऐसे टाइप का जो अवार्ड्स होते हैं जो मिलते हैं लोगों को, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कोई ऑनर अगर देना है तो उसके लिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो किंग को एडवाइस कर सकते हैं। ओके, नाउ ये कैबिनेट के चीफ स्पोक्समैन होते हैं पार्लियामेंट में। पूरी कैबिनेट के चीफ स्पोक्समैन मतलब जो बोलता है, जो रिप्रेजेंट करता है उस कैबिनेट को, वो है पार्लियामेंट में वो होते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये नेशन के लीडर होते हैं, अपनी पार्टी के लीडर होते हैं, एंड ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो कि अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं ऑन द गवर्नमेंट जनरल पॉलिसी। गवर्नमेंट की किसी भी जनरल पॉलिसी के ऊपर अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स कौन देते हैं? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर देते हैं। सो ये कुछ पावर्स थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, कि उनका क्या क्या काम है। जैसे कि अपन ने बोला कि लीडर होते हैं नेशन के, ठीक है, पार्टी के लीडर होते हैं। उसके अलावा अपन ने बोला कि ये एक्सरसाइज करते डिसिप्लिनरी पावर्स ओवर द कैबिनेट। तो ये सब पावर्स थी जो अभी हमने डिस्कस करी। ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो सुप्रीम है, एंड उनका जो रिलेशन है कैबिनेट के साथ वो डिपेंड करता है ऑन हिज पर्सनालिटी, ठीक है। एंड सेकेंडली कि वो कितना सपोर्ट गेन कर पाते हैं अगर वो कोई कमांड देते हैं। सपोज उन्होंने कोई डिसीजन लिया, उस पर उनको अपने मिनिस्टर्स का कितना सपोर्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ पे डिपेंड करता है उनका कैबिनेट के साथ रिलेशन। तो नाउ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि कैन ही बिकम अ डिक्टेटर? क्या वो एक डिक्टेटर बन सकते हैं? डिक्टेटर मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि रूल कर रहा है, ठीक है, मतलब वो जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, एंड हर कोई उसकी बात सुन रहा है, हर कोई उसकी बात को फॉलो कर रहा है। अभी जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है जहाँ पे हम चूज़ करते हैं अपनी गवर्नमेंट, वहाँ पे जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पे चूज़ करने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। एक ही पर्सन है जो कि रूल कर रहा है। ओके, तो क्या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर बन सकते हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी होती है वो बहुत ही अलर्ट होती है, तो वो उनको डिक्टेटर नहीं बनने देती, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे जो लोग होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, एजुकेटेड होते हैं अबाउट देयर राइट्स, अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस। सो यहाँ पे वो ऐसा कुछ भी होने नहीं देते कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाए। सो नहीं, ठीक है। थर्ड रीज़न क्या आता है कि यहाँ पे रेगुलर और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, इस वजह से जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो डिक्टेटर नहीं बन सकते। सो दीज आर द रीजंस व्हाई अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट, जहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, हमने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसकी पावर्स देखी, उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस किया दैट कैन ही बिकम अ डिक्टेटर? क्या वो एक डिक्टेटर बन सकते हैं? तो वो चीज़ हमने देखी। ओके, so yeah, that's it. So if you have any doubts or any queries regarding any point or any topic, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करना ना भूले, एक लाइक में कुछ नहीं जाएगा। ओके, सो या, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। वी डोंट हैव टू बी, and don't forget to share with your friends also. Do subscribe my YouTube channel to get more videos like this,
and do subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the bell icon to get notified. And also do subscribe my YouTube channel to get more videos like this, and don't forget to press the bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.